तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नीता जी जुड़ी हुई हैं। साथ ही डॉक्टर अशोक त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले डॉक्टर अशोक, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है यहां पर बीजेपी की तरफ से। कोई एक सीट दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो कोई नहीं भी दिखा रहा है। आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं? और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बड़े फेस को प्रोजेक्ट किया गया, यहां तक कि हिमाचल, कर्नाटक, हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो पूरी तरीके से यह कहे कि हार का सामना करना पड़ा। अब लोकसभा में क्या बीजेपी उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए फायदा मिला होगा? एक दो सीटें जो छिटक गई थी 2019 में, वो मिल गई होंगी। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। भारत की जनता पूरी तरह से धर्म और जाति की राजनीति से हटके जो सुविधा की राजनीति की बीज बहुत वर्षों तक अलग अलग पार्टियों ने डाल करके वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश किया था, उससे ऊपर उठ करके लोगों ने राष्ट्र के सम्मान के लिए काम किया है और वोटिंग किया है। तो आप आंकड़े जब एनालाइज करेंगे तो आपको राष्ट्रीय लेवल पे, चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, स्टेट का चुनाव नहीं है ये, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ अपने आप में एक ऐसा मैसेज देगा जो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों को राजनीतिक जो पंडित हैं उनके विश्लेषण करने की क्षमता पे क्वेश्चन मार्क कर देगा। तो लेकिन सर, मैं ये भी एक साथ में समझना चाहूंगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश में भी कांग्रेस दावे कर रही है, एग्जिट पोल को भी नकार रही है और छत्तीसगढ़ में लगातार ये दावे कर रही है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें हम हासिल करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल अगर उस तरह इशारा नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह रही कि इन दावों में कोई बहुत ज्यादा जमीन पर असर नहीं दिखा? पिछली बार सरकार चलाई, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा, छत्तीसगढ़ मॉडल का असर नहीं दिखा और भूपेश बघेल का असर नहीं दिखा, और यहां पर बड़े चेहरे भी उतारे गए, रामविचार नेताम जैसे, फिर खुद भूपेश बघेल जैसे बहुत बड़े बड़े चेहरे भी रहे और अच्छी टक्कर देने की कोशिश हुई, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका मैं यही आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि भारत की राजनीतिक सोच जो आम जनता के अंदर में परिवर्तन हुआ है, वो शायद कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को समझने में, अभी आकलन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ऐसा विचार है, ऐसा मत है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चल रही है, अगर भारत में राजनीति करनी है, अगर सत्ता बनाने के लिए लोकसभा विधानसभा की सीटें जीतनी है, तो भारत की जनता क्या सोच रही है उसके ऊपर आपको आरएनडी करना पड़ेगा। कांग्रेस इस मामले में फेल हो गई। कांग्रेस ने जो अपना उनका मत था कि डिवाइड एंड रूल, जाति को बढ़ाओ घटाओ, किसी धर्म विशेष को फायदा पहुंचाओ, तो वो जो राजनीति का एक दौर था सन 1947 से लेकर के 2014 के पहले तक, वो एक अलग। क्या आप डॉक्टर अशोक मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है? यस, मैं पूरे नीता जी, क्या आप नीता जी सीधे तौर पर यह आरोप लगे हैं कि जो आप 1947 से करते आ रहे थे वो अब आज भी वही आप कर रहे हैं? और सीधे तौर पर डॉक्टर अशोक ने आरोप लगाया डिवाइड एंड रूल का आप जातियों के आधार पर उसी पशुपेश में देख रहे हैं, उसी स्थिति में देख रहे हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स बदली है। बिल्कुल, मेरा यही मत है कि आप देखिए, जैसे पुतिन का आप ही की बात पर नीता जी से जवाब दे रहा था सर मैं। हेलो नीता जी, क्या आपको नीता रोधी जी आप जवाब दीजिए। जी 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 जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, एग्जिट पोल में जितने लोगों ने सर्वे में मेहनत की, निश्चित तौर पे हम सबका सम्मान करते हैं। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद सर्वे आया है, पर जिस प्रकार अपना अपना मत देते हैं, अपना अपना अभिमत देते हैं, मैं इनके अभिमत से पूर्णतः असहमत हूँ। क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, नतीजे मेरे राजनीतिक जीवन के
कम कार्यकाल में बहुत अधिक अनुभव मुझे मिला है, चाहे 2004 की बात हो, चाहे 14 और 19 की बात हो, चाहे 2023 की बात हो। हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजे विपरीत ही आए हैं। आपने अभी बात की तो 2004 की भी बात कर लें कि 2004 में काफी नतीजे एग्जिट पोल ये कह रहा था कि अटल जी सरकार बना रहे हैं, नतीजे बिल्कुल उसके विपरीत आए। अभी वर्तमान में 2023 में जब विधानसभा चुनाव थे तब एग्जिट पोल के नतीजे पूरे विपरीत आए। अच्छा ठीक है, मैं ये आधार समझना चाह रहा हूं नीता लोधी जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, और उसी बात को एक तरह से रिपीटेटेड वे में है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं होंगे आपके हिसाब से, लेकिन वो आधार क्या है जब जिसपे आपको लगता है कि आंकड़े बदलेंगे, सीटें बदलेंगी, नतीजे बदलेंगे? और आप कितनी सीटें सोचकर चल रहे हैं? आपके हिसाब से सीटें कितनी आ रही है? और वो आधार मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो सैंपल साइज है, क्या आपको लगता है कि रूरल इंडिया में नहीं सैंपल लिए जा पाए, वहां से कहीं वोट आपके पक्ष में आ जाएगा, या फिर इनके वैज्ञानिक तरीके पर आपको कोई ऐतराज है, या फिर कुछ और बात हो सकती है? आधार क्या? देखिए, जनता ने जिस प्रकार पिछले 10 साल में जो दंश झेला है, जो आप बोले कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादती बर्दाश्त की है, तो वो जनता के मन मस्तिष्क में नीता जी, इसमें ये तो भाषणों के मुद्दे हो गए ना, ये तो आपने 7 चरणों में खूब उठाए, आखिरी चरण तक खूब उठाए। वो तो अब बात किस बात की है कि आप एग्जिट पोल को स्वीकार नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यही एग्जिट पोल थे जो आपकी कर्नाटक में सरकार बना रहे थे, तो आपको एक्सेप्ट थे। यही एग्जिट पोल थे जो कुछ एग्जिट पोल हिमाचल में सरकार बना रहे थे, तो आपको एक्सेप्ट थे। लेकिन ये एग्जिट पोल जब 2019 में बता रहे थे तब भी वही रिजल्ट थे। आप 2004 का अपवाद लेकर इस बार के एग्जिट पोल को क्यों नकार रही है? छत्तीसगढ़ में क्या बड़ा कारण है? और आपके हिसाब से आपका जमीनी सर्वे क्या कहता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में मिल रही हैं? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा और भारतीय जनता पार्टी के काम को नकारा है। और उसी प्रकार देखेंगे कांग्रेस में जो राहुल जी ने 5 नया और 25 गारंटी को लेके आए थे, उसमें श्रमिकों के लिए आप देखिएगा 4 जून बहुत दूर की बात नहीं है। 4 फिर वही बात, नीता जी, एक बार फिर से मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, ये मुद्दे हैं, आपने इन मुद्दों को लेकर लड़ा और राजीव जी आपने मुद्दे लेके गए। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर आप नकारते हैं, उन पर भरोसा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये आंकड़े बदलेंगे, तो उसका आधार क्या है? क्यों बदलेंगे और कितने बदलेंगे? देखिए, जनता की वो यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जनता को अपनी मन की बात सुनाते थे, और कांग्रेस पार्टी ने जनता की मन की बात को सुना, समझा और उसको हल करने की एक रूपरेखा, एक रणनीति उनके सामने लेके आई है, जो जनता भली बहुत ही समझ रही है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे महिलाओं को रोजगार और युवाओं को रोजगार देने की बात हो, वो मुद्दे पे चले जा रही है। मैं वैज्ञानिक आधार पूछना चाह रहा हूं, और हमने 2-3 बार कोशिश की, उसमें वैज्ञानिक आधार ये हो सकता है कि हमारे पर सैंपल साइज पर भरोसा नहीं। हाँ, देखिए, आपने जनता का व्यू देखिए, हम भी जनता के बीच जाते हैं। यदि कोई किसी चीज का आपने कोई सर्वे करवाया कांग्रेस पार्टी का? कोई सर्वे? नेता जी, मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी ने कोई सर्वे करवाया? कम से कम ये बता दें। देखिए, जनता के बीच जब हम जाते हैं, जनता से जनसंपर्क करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, चाहे आम सभाएं लेते हैं, तो जनता का दुख समझ में आता है। आपके सर्वे के हिसाब से कितनी सीटें आपको मिल रही है मैम छत्तीसगढ़ में? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हमने बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है और जन जन तक लोगों की अपनी बात को पहुंचाई है। हम तो दावा करते हैं कि 11 से 11 सीट हमको मिलेगी। अच्छा, ये सबसे बड़ा दावा हो गया। हाँ। अभी तक ये दावा था, चाहे वो इस दावे के बाद राजीव जी हो, चाहे वो दूसरे बड़े नेता हो, वहां से ये दावा आ रहा था कि आप बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगी। ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा था। अपने प्रदेश अध्यक्ष के दावों को नकार दिया। सबसे बड़ा दावा आपकी तरफ से नीता आ गया कि आपने बोल दिया कि 11 की 11 सीटें। चलिए, ये 400 पार का भी नारा दिया जा सकता है, 500 का भी नारा दिया जा सकता है। अब तो बहुत टारगेट सेट करने की बात है और देखा जाएगा परसों क्या होता है। लेकिन प्रोफेसर राजीव, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पर 10 सीट, कहीं पर 11 की 11 सीटें, आप लोग इसी टारगेट को लेकर के गए थे। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो बातें आ रही हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या नतीजे पलटेंगे? बड़े आधार बताए जा रहे हैं, और वो आधार मैं पूछना भी चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत से आधार कहे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूरल जो एरियाज है, वहां से सैंपल्स नहीं आए, वहां से रिएक्शंस नहीं आए। आपके वोटर जो वोकल थे, वो वोकल आकर के सर्वे में भी पार्ट ले रहे थे, इसलिए नतीजे आपके ही पक्ष में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके आधार पर भी कहा जा रहा है कि नहीं, देख लीजिए, यहां पर तो रियल टाइम आंकड़े हैं, यहां पर
एग्जिट पोल से आंकड़े बदल जाएंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति है, कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है ऐसी स्थिति है, या फिर यही नतीजे इंटैक्ट रहने वाले हैं? नहीं, नतीजे थोड़ा सा उलट कर होगा, सीटें ज्यादा आ सकती है। देखिए जैसे 11 से ज्यादा तो नहीं, किसने बनाया कि नतीजे ज्यादा आ सकते हैं। जो नतीजा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आ सकता है। अगर हो सकता है आप देश की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कुछ एग्जिट पोल आपको एक दे रहे हैं, कुछ एक भी नहीं, कुछ 10 की 11 की 11 दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। ठीक तो है। एक सीटें के ऊपर कश्मकश है। तो वो कांग्रेस पार्टी कभी कहती कि कोरबा हमारा है, कभी कहती कि राजनांदगांव हमारा है, कभी कहती कि कांकेर हमारा है। तो कांग्रेस पार्टी खुद समझ नहीं पा रही कि कहाँ पे थोड़ी बहुत हम कोशिश कर लें। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से नीता लोधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास बना रहे, और वो आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के। प्रोफेसर राजीव, दावे और वादों के बीच में एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, आपको याद होगा हाल ही में भी विधानसभा के रिजल्ट भी कुछ बता रहे थे और उससे पहले एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे। वो आपके लिए झटके के संकेत थे। तो बदला वहां खेल, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी खेल पलट जाए जो नीता जी कह रही है। नहीं, खेल कुछ नहीं पलटने वाला है। खेल तो दिख ही रहा है। जितने भी एग्जिट पोल है, सी वोटर देख लीजिए, न्यूज 24 देख लीजिए, न्यूज 18 देख लीजिए, इसके अलावा चाणक्य देख लीजिए। तो इस प्रचंड बहुमत और इस अगर ऐसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो इस प्रचंड बहुमत या इस भरोसे का आधार क्या नजर आता है आपको? वो कौन सी वो खुद बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं 11 की 11 सीटों में जो होमवर्क हुआ है, जो काम हुआ है, जो देखिए छत्तीसगढ़ की आपको तासीर बता दूं, 1994 के बाद से लेकर आज तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट में कभी 8 मिली है, कभी 9 मिली है, कभी 10 मिली है। 2000 मतलब जब पूरे भारत देश में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं था तो 8 मिली है। तो ये 8, 9, 10 तो इसीलिए आप उत्साहित हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे और तमाम जो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी मोदी की गारंटी को लागू करने की जो बातें कर रहे थे उसका बड़ा असर भी हो सकता है ये। और मैं इसीलिए डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, और इस पॉइंट पर अभी हम बात नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि आप जरा रोशनी डालिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में ओवरऑल कलेक्टिव में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हमने देखा विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के आए और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत मिला। उसके बाद से ही लोकसभा चुनाव के मोड में आ गई थी बीजेपी, और हमने देखा कि स्ट्रेटजी वहां से दिखाई दी कि जो भी घोषणा पत्र में दावे वादे किए गए उनको अमल में लाया जाए और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए कि देखिए भाई ये मोदी की गारंटी थी और ये पूरी हो रही है। क्या इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है मन मस्तिष्क पर और जो वोटर्स थे उसके मानस पर ये गया कि भाई ये मोदी जी की सिर्फ गारंटी नहीं बल्कि वो तो पूरा हो भी रही है। हम देख रहे हैं अभी विधानसभा में पूरी हो रही तो लोकसभा में तो और पूरी होगी। ये एक बड़ा इंपैक्ट डाल रहा था क्या? रही है, देखिए भारत की जनता जो छल बल और धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव होता था पहले, उसमें और आज के चुनाव में 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। उसका परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव केवल और केवल राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर के जो सोच है वो जनमानस के बीच में आ गया है। और नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार थी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया कि कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व किया, और कई ऐसे इश्यूज हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे कभी उनको कोई स्थान नहीं मिलता था राजनीतिक पार्टी के घरानों में, विचारों में, वो उन्होंने जो सामने लेके आए तो भारत की जनता ने देखा हम तो दाल रोटी और छोटी छोटी फैसिलिटी के ऊपर, बंदर बाट के ऊपर किसी के प्यादे बने हुए थे, लेकिन जो अहम मुद्दे तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम रहा। और जल्दी जल्दी नीता जी और राजीव जी से एक और सवाल ले लेते हैं। नीता जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है परसों का दिन है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और हम जब परसों अगर इस वक्त तक बात करेंगे तो
पूरी तस्वीर क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन मुद्दों की बात, अप्रोच की बात आपने शुरुआत जब की थी इस इलेक्शन की तो कहा था कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप लोग अपनी तरफ से आए, मुद्दे लेकर के आए नीता जी, तो क्या वो मुद्दे आप पहुंचा पाए? कौन से वो मुद्दे थे जिसको आपको लगता है कि पहुंचा होगा जनता तक और उसके बाद आप आशान्वित है कि नहीं नतीजे आपके पक्ष में आ जाएंगे? क्या वो चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, रोजगार, महंगाई का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आपने विधानसभा में भी अपनाए थे लेकिन उसका असर हुआ नहीं था। लोकसभा में क्या उतने बड़े ये कारक साबित होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रम फैलाने का काम करती है। राहुल जी की न्याय यात्रा और न्याय यात्रा के बाद जिन 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ हम लोगों ने जो मैदान में लोगों के बीच गए, तो निश्चित तौर पे महंगाई, एक घर में एक महिला के रसोई में कमर तोड़ महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर थी। लोगों को रोजगार की बहुत बड़ी एक समस्या थी। आप भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करेंगे? 370 की बात करते, कश्मीर में तो आप अपना एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया आपने। हमारे देश की सुरक्षा की बात करते, चीन घुसा पड़ा है हमारे देश में, उसके लिए आप कुछ नहीं कहते। आप ये बताइए, आप और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का व्यू प्रथम चरण के चुनाव से ही बदलने लगा। चाहे वो मटन मछली की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुद्रे तक की बात में आके महात्मा तक को नहीं, वो हुआ होगा, भारतीय जनता वो पार्टी हुआ होगा पहले चरण, दूसरे चरण, 7वें चरण में भी हुआ होगा। लेकिन क्या अब उन्होंने पूरा जो जोर लगाया उसका असर उन्हें मिल रहा है? क्योंकि हर बार जो भी मुद्दे आए उस हिसाब से उन्होंने काउंटर भी किया। क्या आप वो कर पाए? भारत की जनता ये देखिए, भारत की जनता ये बात को सहज रूप से स्वीकार चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल शगुफे छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नेताजी, मैं बहुत छोटा सवाल आपसे निकालने का काम कर रही है। नेताजी, मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक, क्या 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब आप अगर एग्जिट पोल साबित होंगे तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगी? देखिए, पहले रिजल्ट देखिए, 4 दिन बहुत दूर नहीं, अगर आपके पक्ष में नहीं आए तो क्या ईवीएम पर सवाल उठेगा? मेरा सीधा सा सवाल था। देखिए, जो एजेंसियां सर्वे करती है उनकी तारीफ और उनको बधाई मैंने पहले ही की। और जिस प्रकार से पूरे 77 दिन के चुनाव प्रचार में 417 से ज्यादा केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। केवल 14 तो ऐसी शिकायतें हैं जो माननीय, जो हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके खिलाफ है। स्टेट की जो शिकायतें हैं निर्वाचन आयोग, मैडम शिकायतें अलग चीज हो जाती है। जो ईवीएम में कैद हो रहा है, जो मतदाता ईवीएम में मतपेटी में जो चीजें कैद हो रही है वो चीजें अलग होती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ईवीएम पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? क्योंकि कर्नाटक में नहीं उठा, क्योंकि हिमाचल में नहीं उठा ये सवाल। कल की बात है, कल की बात है। प्रोफेसर राजीव ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए क्या आप? 4 तारीख को लेकर अभी रिजल्ट आया नहीं है, वो 4 तारीख को मतगणना को लेकर तैयारी बना रहे हैं और आप 100 दिन का एजेंडा सेट करने बैठ गए हैं। देखिए, जो अभी नहीं, एजेंडा नहीं, देखिए जिस प्रकार से काम हुआ है, जो डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा, जाति पाति से अलग हटकर 370 का मामला, राष्ट्रीय अस्मिता का मामला है। और जो एक जो नैरेटिव सेट कर रही थी कांग्रेस उस नैरेटिव में फेल हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया पूरे देश भर में, जो वातावरण जाता है चुनाव का वातावरण, वो उस वातावरण को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वातावरण गया, राष्ट्रवाद का वातावरण गया है। हम हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम इंपोर्ट करते थे। और हम ठीक है राजीव जी, तो कुल मिलाकर के अब अभी अपनी तरफ से आपने अपने बिंदु तो रख दिए, पॉइंट्स रख दिए, लेकिन असल में तस्वीर क्या उभर रही है, किसके दावे में? क्योंकि उम्मीद विपक्ष को अभी भी है, विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं से अपने पक्ष में कुछ ना कुछ आंकड़े जुटा ले रहा है और कह रहा कि भाई देखिए ये है हमारे पक्ष में और यहां से हमको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में आएगी, तस्वीर बदलेगी। क्या तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी, यही तस्वीर रहेगी। ये सब कुछ बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जब साफ हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।